पूरे पंजाब की तरह हासलपुर में भी बार एसोसिएशन के इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज। हासलपुर में शाह ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को। मजीद जानते हैं हासलपुर से हमारे नुमाइंदे राव मोहम्मद फैसल से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि पंजाब भर की तरह हासलपुर में भी बार एसोसिएशन के इलेक्शंस की गहमा गहमी अरूज पर है। मैं इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स हासलपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से नामजद करदा सदर सैयद अशफाक हुसैन गिलानी। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे पंजाब की तरह हासलपुर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। मुझे मेरे फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से मुझे और सदर के लिए नामजद किया गया है। हमने हमारे ग्रुप ने पहले भी बार के लिए तरक्याती काम के लिए जुडिशल कम्प्लेक्स में इतना तरक्याती काम हुआ है, मोस्टली काम जो है हमारे ग्रुप ने ही करवाया है। जब मैं 2016 में सदर बना था उस वक्त हमने एक मनसूबा वकला कॉलोनी के लिए उसके लिए एफ़र्ट की थी और वो काफ़ी हद तक हम कामयाब हो गए थे, लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से पेंडिंग हो गया। इंशाल्लाह अगर हम दोबारा अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देता है, अब मुझे मुंतखब करते हैं दोस्त, तो मैं इंशाल्लाह मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं उस वकला कॉलोनी के लिए एफ़र्ट करके किसी तरीके से वकला कॉलोनी को हम पाया तकमील तक मनसूबे को पहुँचा सकें। जी, जैसा कि हमने सैयद अशफाक हुसैन गिलानी से जाना तो उनका यही कहना था कि अगर दोस्तों की हमायत से, अल्लाह ताला की रहमत से अगर मैं दोबारा इलेक्शन में विन करता हूं, अगर मैं जीतता हूं, तो सबसे पहले मैं वकला कॉलोनी, जो मेरा पिछली दफ़ा के जब मैं सदर बना था तो वो रह गया था, तो वो इंशाल्लाह सबसे पहले हम वकला कॉलोनी के लिए जदोजहद करेंगे, वो पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा और अपने तमाम वकला बरादरी के साथ हर मौका पर हर जगह शाना बशाना खड़ा रहूँगा। जी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की क़यादत में गड़ीपिन चौक से बुरहान मानी चौक तक मार्च किया गया। रैली के शुरका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली से खिताब करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नरेंद्र मोदी के सपाक चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय वज़ीर आज़म को नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई और जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों का कातिल करार दिया और मुसलमान हिंद के दुख को दुनिया के सामने आश्कार किया। चेयरमैन पासबान हुर्रियत अजीज उज़ैर अहमद गजाली और हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जुराइम को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर खराज तहसीन पेश किया। किले पर किसानों का मियां माली के नवाही इलाका कमर मशानी में एहतजाज। किसानों का कहना है कि गंदम और सरसों की फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा है। गंदम की फसल की औसत मिकदार ज्यादा लेने के लिए इस वक्त गंदम की फसल को खाद की अशद जरूरत है। दूसरी जानिब किसान बरादरी का ये भी कहना है कि जिला इंतजामिया की गलत पॉलिसियों की वजह से खाद नहीं मिल रही। खाद के हसूल के लिए फर्दे जायदाद को लाजमी करार दिया गया है। किसानों का कहना है कि सुबह सवेरे आते हैं, खाद के हसूल के लिए लाइनों में लगते हैं, मगर शाम को खाली हाथ घरों में वापस लौटना पड़ता है। किसान बरादरी ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा है कि खाद का कोटा भी बढ़ाया जाए और खाद के हसूल के लिए फर्दे जायदाद को खत्म किया जाए। टायर जरा देख के पॉइंट से खाद छोड़ा पे, बाकी मादा लोगों को ये खाद दिलवाया वो पौधे वे या उन्होंने पूरा करे और इतने जना वाली ये कमीशन देना है टायर और एक गड्डी लोगों को दिखलावे करे तो छेने, बाकी रात मतलब कवर हो। म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस के सामने बल्दिया बचाओ एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें चेयरमैन माजिद खान, सदर एहसान शाह और जनरल सेक्रेटरी कंवर साकिब और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। बल्दिया मुलाजमीन से खिताब करते हुए बाबर आराई कमेटी मेंबर और सदर एहसान शाह ने कहा कि बल्दिया मुलाजमीन की तनख्वाह मुकर्ररा वक्त में अदा की जाए। बल्दिया मुलाजमीन तनख्वाह की अदम अदायगी की वजह से जो मुलाजमीन फाका कशी की हालत में फौत हो गए हैं, उनके वाजिबात जल्द अज जल्द अदा किए जाएं। उनकी पेंशन फिलफौर शुरू की जाए। फाका कशी से इंतकाल करने वाले मुलाजमीन की FIR म्यूनिसिपल कमिश्नर और इंतजामिया के खिलाफ काटी जाए। मसीह बरादरी की त्यौहार क्रिसमस के मौके पर हर मसीह मुलाजमीन को माह दिसंबर की एडवांस तनख्वाह फौरी अदा की जाए। बल्दिया बचाओ एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने 5 दिन बाद बल्दिया आला हैदराबाद के मुतालिक व्हाइट पेपर शाया करने का ऐलान कर दिया और इससे मुतालिक बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। शहर के मोहल्ला अमृतसरिया में कत्ल की लर्जाखेज वारदात सामने आ गई। मामूली घरेलू नाचाकी पर अताउल्ला नामी सफ़ा खावंद ने अपनी बीवी मुसरत बीबी को कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने मुजाहमत करने पर अपनी भाभी को भी जख्मी कर दिया। लर्जाखेज वारदात सर अंजाम देने के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया।
वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिकावान की वालिदा रज़ाए अल्लाही से वफात पा गई हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं साबिक वफाकी वजीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान की वालिदा माजिदा इंतकाल कर गई हैं। सर्दी के बढ़ने के साथ ही शहरियों ने सस्ते गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया, मगर बढ़ती हुई महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान ने लंडा बाजारों में भी मौजूद गर्म मलबूसात आवाम की पहुंच से दूर कर दिए। मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही हारूनाबाद और गिरदोनवा की आवाम ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन पिछले सालों की निस्बत इस साल महंगाई का बोझ लंडा बाजार पर भी काफ़ी असरअंदाज हुआ है। गर्म मलबूसात खरीदने आए शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार से कम कीमत में मिलने वाले गर्म मलबूसात इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। मैं कोटी वगैरह लेने आया था, लेकिन इस दफ़ा तो यार कोटी को तो हाथ ही नहीं लगा रहा। बहुत महंगी चीज़ है, जो पिछले साल 500 में थी अब 1000 रुपये दे रहे हैं। जी भाई, इस दफ़ा जो है लंडे में बहुत ज़्यादा महंगाई है। पिछली दफ़ा जो चीज़ मिल रही थी, जर्सी लेनी थी, कोट लेना था, जो 500 का मिल रहा था, वो इस दफ़ा 1200 का 1400 का मिल रहा है। और बच्चों के कपड़े गर्म लेने जाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लंडे में भी इतने ज़्यादा महंगे हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत से हमारी अपील है कि इस चीज़ को भी देखा जाए और इससे भी नज़रसानी जो है वो की जाए। शहरियों का कहना है बढ़ती हुई महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान ने लंडा बाजारों में पड़े गर्म मलबूसात की कीमतों को भी पर लगा दी हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम लंडा बाजारों से भी गर्म मलबूसात की खरीदारी करने से कासर है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई की शरह को फिलफौर कंट्रोल किया जाए। याल के मोजा ढोक वधन में कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त तफसीर गोजर खान के नाम से हुई। मकतूल तफसीर अपने वालिद और भाई के हमरा मोटरसाइकिल पर तारीखी पेशी के लिए चकवाल अदालत में आ रहा था। मुबैना तौर पर मकतूल तफसीर वगैरह की पठानों से दुश्मनी और कत्ल की मुकदमा माजी चल रही थी। मकतूल तफसीर के वालिद और भाई ने मुबैना तौर पर फसलों में छुपकर जान बचाई और हमलावर गाड़ी सवारों को शनाख्त कर लिया। मराला के नवाही गांव मदीना टाउन में सीवरेज का गंदा और ताफुनशुदा गलीज पानी हेड मराला कोरोवाल रोड पर आ गया। निकासियाब न होने की वजह से पानी घरों में वापस जाने लगा। सड़क पर भी मुसलसल पानी खड़ा रहने से सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है। मुसाफिरों मकामी आबादी को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि ये निकासियाब का मसला मदीना टाउन के एक निजी तालीमी इदारे लर्निंग वेन्यू स्कूल के साथ है, जिसके बाद स्कूल के तलबा तालिबात के गुजरने में भी शदीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अहले इलाका और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सीवरेज का गंदा पानी दिन ब दिन बढ़ रहा है और अगर इसका बरवक्त इंतजामिया ने बरवक्त काम न किया तो रोड पर हादसा और गंदे पानी से बीमारियां फूटने का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि MNA MPA वोट लेकर गायब हो गए हैं। सीवरेज का गंदा पानी हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। वजीर आला पंजाब, कमिश्नर गुजरावाला और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट फौरी नोटिस ले। मोहरन खान की हिदायत पर अवामी जानो माल के तहफ्फुज़ का सफर जारी है। डकैती करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 8 लाख रुपए मदई मुकदमा के हवाले। तफसीलात के मुताबिक थाना वॉरबेटन पुलिस ने SHO इफ्तिखार जोया की सरबराही में डकैती के मुकदमे में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान इफ्तिखार उर्फ अस्तु और हमीद उर्फ खालिद के कब्जे से दौरान वारदात छीनी हुई नकदी और माले मसरूका की फरोख्तगी रकम बरामद कर ली गई। मुल्जिमान मदई मुकदमा बासित को असले के जोर पर लूट कर फरार हो गए थे। थाना वॉरबेटन पुलिस ने मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत से गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना वॉरबेटन इफ्तिखार जोया ने मुल्जिमान से बरामद होने वाली रकम 8 लाख रुपए की रिकवरी मदई मुकदमा बासित अली के हवाले कर दी। लूटी हुई रकम वापस मिलने पर मदई मुकदमा बासित का ननकाना पुलिस से इजहार तशक्कुर। DPO सरदार मोहरन खान की SHO थाना और हमराही टीम को शाबाश। DPO का कहना है कि अवामी जानो माल का तहफ्फुज़ अव्वलीन तरजीह है। जिलाई पुलिस जुराइम पेशा अनासिर के खात्मे के लिए दिन रात कोशा है। पाक औलिया की धरती उच्च शरीफ में तंजीम उच्च सिविल सोसाइटी की जानिब से हर साल 40 यतीम बच्चियों की इज्तिमाई शादियां कराना किसी मोजज़े से कम नहीं। मुखय्यर हजरात के ताउन से और अपनी मदद आप के तहत हर साल ये काम असर अंदाज से पाया तकमील तक पहुँचता है, लेकिन इस साल हालिया तूफानी महंगाई, बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और मुखय्यर हजरात की अदम तवज्जो के बायस
सिविल सोसाइटी को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। सिविल सोसाइटी के सदर उमर खुर्शीद ने जनरल सेक्रेटरी सैयद कामरान रजा बुखारी, चेयरमैन ख्वाजा सलीम अब्बास, वाइस चेयरमैन सैयद शहनशाह बुखारी, नायब सदर शफीक शहजाद खान, सिविल सोसाइटी के रूह रवा चौधरी तारिक और इमरान सईदी के हमरा हर दर्द दिल रखने वाले इंसानों और मुखय्यर हजरात से माली मुआवनत की दर्दमंदाना अपील की है और कहा है कि सिविल सोसाइटी के हाथ मजबूत करें ताकि हम गरीब और यतीम बच्चों के इज्तिमाई शादियों की तकरीब कामयाब कर सकें। हालिया बारिशों, सैलाब की तबाहकारियों की वजह से, महंगाई की वजह से जहां पर मिडिल लोग परेशान हैं, वहां पर गरीब, यतीम, मुस्तहक लोग उनसे ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। गरीबों और लावारिस लोगों की ज़िंदगी में इतना परेशानियां आ चुकी हैं कि अगर आप उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में सर्वे करें तो आपको सिवाय दुख के और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। मैं कुछ दोस्तों को जानता हूं, उनसे माजरत खा हूँ। मेरे दोस्त की बेटी ने अच्छे नंबर लिए हैं तो वो उसके लिए 12 तोले का सोने का हार बनवाने के लिए आया हुआ था। मेरे चंद दोस्तों ने करोड़ों रुपए की पॉलिसी बना रखी है अपनी बेटी की तालीम के लिए, अपनी बेटी की शादियों के लिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस शख्स ने यतीम की कफालत की, जिसने यतीम की जिंदगी में किरदार अदा किया, वो रोज महशर मेरे साथ होगा। क्या हमारे नबी का फरमान नहीं, क्या हमारे अल्लाह का फरमान नहीं कि मेरी मखलूक पर तरस करो, यतीमों पर तरस करो, बेसहारा का सहारा बनो। मेरे खुदा ने भी फरमाया है जब हम अपनी बेटियों की शादी के लिए, हम अपनी बहनों की शादियों के लिए, इनकी तालीम के लिए, इनको करोड़ों रुपए की पॉलिसियों में इनका नाम दर्ज किया हुआ है, तो क्या वो बेटी बेटी नहीं जिसके लिए मेरे नबी का फरमान है? क्या वो बेटी बेटी नहीं जिसके लिए मेरे खुदा का फरमान है? क्यों हम इन बेसहारा और यतीम बहनों को, बच्चों को भूलकर अपनी जिंदगी में खुश हैं? एक दिन आएगा हम मर जाएंगे, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, हमारे साथ हमारे किरदार जाएंगे। मेरे ख्याल में हम गुनाहगार लोग हैं, हमारे पास इतना किरदार अच्छे नहीं। अगर हमने अपनी जिंदगी में किसी यतीम पर हाथ रख दिया, किसी गरीब और यतीम के लिए किरदार अदा कर दिया, तो रोज़े महशर वही यतीम कहेगा कि अल्लाह, इसने तेरी मखलूक पर तरस किया, इसने मेरी किफालत की, आज मेरी किफालत के सदके इसे माफ फरमा दे और मेरे नबी की शिफात मुझे मुयस्सर होगी। तो इंशाअल्लाह ये काम रोज़े महशर वाले दिन भी काम आने वाला है और अपनी जिंदगी में खुशियां भी लाने वाला है। मेरी अपील है कि उस सिविल सोसाइटी हर साल 40 यतीम बहनों की शादियां करती है। इस साल महंगाई और सैलाब की तबाहकारियों की वजह से ये शादियां नहीं हो पा रही। लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम से अपील है, 50-48 हजार का ये सेट बना है जिसमें चौधरी इमरान साहब होल से रेट लगाते हैं और इनका हमेशा हमारे साथ उस सिविल सोसाइटी के साथ खसूसी ताउन होता है, तो इनकी काविशों से हम ये काम कर जाते हैं। आपसे अपील है, हमें किसी से कोई डोनेशन नहीं चाहिए, हम इनका अकाउंट नंबर देने के लिए तैयार हैं। आप हमसे राब्ता करें, इन बहनों के लिए, इन यतीमों के लिए खुशियां लाएं ताकि इनकी जिंदगी में सुकून आ सके जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा खुदा राजी हो। से 5 मिनट के फासले पर रियाज टाउन में मुसल्लह अफराद की असले से अंधाधुंध फायरिंग। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रात 1 बजे रियाज टाउन में टीपू नामी शख्स और 3 नामालूम शख्स ने आजिम सुमोर के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और सरेआम गालिम गलोच कर किया। फायरिंग जाती रंजिश की बिना पर की जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम घर के गेट और दीवारों को छलनी कर दिया गया। अहले खाना और इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। आजम का कहना है कि हमारी डीपीओ चेरियोट, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपील है कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरी अपील है, मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। अपील है मेरी वजीर आला जी। मेरा नाम आज़म है, मैं महला रियाज टाउन दा रहशी हाँ जी। मैं घर सुता होया सी, मैक्सिमम टाइम 1 दा आई ते दरवाज़ा मेरा खड़काया ढेर सारा, बड़ा जोर दी ना खड़काया। मैं छत ते चढ़िया, लाइट जल्दी भी आई, मैं विच थल्ले वेख्या ते मैं बंदा पहचान किया है जेड़ा ना टीपू असलम, ठीक है। जिसले मैं डर दे मारे दरवाज़ा नहीं खोलिया, ठीक है, मैं डर दे मारे बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलिया तो मैं थल्ले आया तो यकदम फायरिंग शुरू कर दी। उहदी ज़ात दे विच मेरा दरवाज़ा अंदर दीवारा ताई गोलियां दी आवाज़, गोलियां दे निशान पे। मंडी बहाउद्दीन साबिक सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बुशरा चौधरी को तहसील लेवल सिटी अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में तैनात कर दिया गया, जबकि प्राइमरी सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने
नोटिफिकेशन जारी कर दिया, चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। याद रहे कि इससे पहले डॉक्टर बुशरा चौधरी THQ अस्पताल फालिया में भी तैनात रह चुकी हैं। उन्होंने हमेशा अस्पताल में आने वाले मरीजों के मसाइल हल करने के बारे में सोचा। डॉक्टर बुशरा चौधरी की बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनाती किसी एजाज से कम नहीं। MS सिटी अस्पताल बुशरा चौधरी का कहना है कि अस्पताल में जो सहूलियात हुकूमत की जानिब से दी गई हैं उनको मरीजों तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मरीजों को आने वाली मुश्किलात को कम करने के लिए इक़दाम करूंगी। अस्पताल को अपना घर समझकर चलाऊंगी। जो जिम्मेदारियां हुकूमत महकमा हेल्थ की जानिब से दी जा रही हैं बखूबी सारी अंजाम दूंगी।